नमस्कार जी। लेखक परिचय के पहले भाग में जो हम कह पाए हैं उनमें से कुछ उठे हुए सवालों का जवाब दूसरे भाग में देने की कोशिश करेंगे। देखिए, लेखक का जो जीवन है ना, उससे लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि इसने लिखा क्या होगा, क्यों लिखा होगा, क्या उसका मायना होगा, क्या उसका अर्थ होगा, उससे क्या अंतर पड़ सकता होगा। सिद्ध जो किताब हम कहना चाहते हैं, उस किताब को लिखने के क्या मायने होंगे, उसको बताने से पहले मैं कुछ सवालों का जवाब देना चाहता हूं। जब हम समाज की कुरीतियों के बारे में सत्य कह रहे होते हैं ना, तो वो निंदा नहीं होती है। जब हम समाज में ऊंचे पदों पे बैठे लोगों के बारे में सत्य कह रहे होते हैं ना, उनकी राजनीतियों और रणनीतियों की दुर्भावना को हम समाज को जब अवगत कराते हैं तो हम निंदा नहीं कर रहे होते हैं। किसी भी कालखंड में यदि आप उठाकर देखेंगे इतिहास को, किसी भी कालखंड में, तो आप समझेंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। किसी भी कालखंड में, किसी भी वक्त की सीमा की परिधि में आप जब इतिहास को उठाकर देखेंगे तो समय समय पर हमारे पूर्वजों ने, बाबा कबीर ने, बाबा नानक ने, बाबा फरीद ने, बाबा तुलसीदास ने, बाबा कालीदास ने, बहुत सारे महात्माओं ने, संतों ने राजाओं को उनका राजधर्म समझाने की कोशिश की है। समाज को उस समय की कुरीतियों के बारे में समझाने की कोशिश की है। और मैं एक बात जो अपनी बातचीत में बार बार कहता हूं और मुझे दोहराने की आदत है, और मैं ये भी अब सबसे अनुरोध करता हूं कि मुझे वो दोहराने दीजिएगा, क्योंकि हम लोग बहुत सारी चीजों को जीवन में बहुत जल्दी भूलने की चेष्टा करते हैं। इसलिए बार बार इतिहास में महापुरुषों को आना पड़ता है, बार बार उनको आकर इस पृथ्वी पर वही बातें दोहरानी पड़ती हैं जो हजारों, शायद लाखों वर्षों से दोहराई जा रही है। बार बार ऐसा होता है। जब हम दोहराने की बात करते हैं तो मैं बार बार लोगों से ये कहता हूं कि जीवन में ना हमें चीजों का रट्टा नहीं मारना चाहिए, हमें रटना नहीं चाहिए उनको। हमें महापुरुषों ने जो भी आवाज कभी दी होगी, उसको केवल रट लेने से काम चलेगा नहीं। हमारे बचपन में एक कहानी थी कि पक्षियों को एक व्यक्ति समझाता है कि शिकारी जो है वो आकर जाल बिछाएगा, फिर दाना फेंकेगा, लेकिन तुमने फंसना नहीं। तो उसे कहता है कि इस बात को याद रखना, याद रखना, याद रखना। और पक्षी उस बात को याद कर लेते हैं, रट्टा मार लेते हैं, उसका गायन दोहराते रहते हैं। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना नहीं। जब शिकारी आकर जाल बिछाता है, दाना डालता है, तो वो इस रट्टे को, गायन को करते करते उस दाने को जाके चुगने लगते हैं, क्योंकि बोध नहीं है उसका, केवल एक याद है, उसकी समझ नहीं है। उसका सिर्फ हमने उस लाइनों को याद कर लिया है, उस लाइनों का अर्थ नहीं मतलब हमें।
उन पंक्तियों का अर्थ नहीं मालूम है, हमने उनको याद करने से सोचा कि शायद काम बन जाएगा। इसीलिए महापुरुषों ने बार बार आकर हमें समझाया ताकि हम जाल में ना फंसें। हर कालखंड में हर महापुरुष के सामने एक अलग चुनौती रही होगी। इसीलिए जब हम किसी भी समय में समाज की कुरीतियों के बारे में बात करते हैं, हम किसी राजा को, किसी ऊंचे पद पर बैठे व्यक्ति को या समाज को हम उसका धर्म याद दिलाते हैं, तो हम निंदा नहीं कर रहे होते। क्योंकि यदि ऐसा होता तो फिर इतिहास में जो महापुरुष रहे, मान लीजिए आप जानते होंगे महात्मा बुद्ध को। क्या आप जानते हैं उस समय राजा कौन था? क्या हम जानते हैं कि बाबा कबीर के समय में वहां राजा कौन था? अमीर व्यक्ति कौन था? पैसे वाला धनाढ्य कौन था? क्या हम जानते हैं कि बाबा नानक के समय में धनाढ्य कौन था? कौन व्यक्ति राजा था, कौन अमीर था? हम लोग महात्माओं और महापुरुषों को याद रखते हैं। हम उन अमीरों को, उन धन वाले लोगों को और शक्ति, जिनके हाथ में तलवार की शक्ति होती है समय पर अलग अलग, उनको भी नहीं याद रखते। हम याद रखते हैं उन लोगों को जिन लोगों ने अपने परिवारों का हित छोड़कर, अपना हित छोड़कर समाज के हित में सत्य को समाज के सामने रखने की कोशिश की है। यदि आप सत्य जानते हैं और वो अपनी जेब में डाल के रख लेते हैं ना, किसी काम का नहीं है। जो सत्य समाज का हित करता है, कर सकता है, उस सत्य को समाज के सामने रखना बहुत आवश्यक है। हम सत्य जब कहते हैं ना, तो हम उसको दो तरीकों से समझते हैं। एक सत्य वो होता है जिसके झूठ होने पर समाज का नुकसान हो जाता है, हानि हो जाती है समाज की। एक सत्य वो होता है जिसके होने पर समाज का निर्माण हो जाता है। सत्य वही है, उसके पहलू ही हैं ये दो। और बहुत सारे महात्माओं ने अपने अपने प्रवचनों में एक बात भी कही है कि ऐसा असत्य किसी का जीवन बचा पाए तो वो भी सत्य समान है। लेकिन हम उस बात को अपने अपने फायदे के लिए, अपने अपने हित के लिए इस्तेमाल करते हैं कि जज के सामने झूठ बोल दो तो जिसने कत्ल किया था वो बच जाएगा। देखिए, सत्य जो है ना, वो हित से परे एक चीज है। सत्य में हित नहीं होता। अगर सत्य में हित होता तो फिर महाराजा हरिश्चंद्र कहाँ होते, फिर युधिष्ठिर कहाँ होते, फिर इन संतों महापुरुषों की वाणियों के बारे में हम कहाँ जान पाते। क्योंकि हित होता तो ये होते ही नहीं। इनके अपने बहुत सारे हित सिद्ध होते हैं। एक महापुरुषों के द्वारा कही गई किसी भी बात को रटना अलग चीज है, उनको अपने जीवन में धारण करना एक बहुत अलग ही बात है। और उनको धारण करना बहुत जरूरी है, रटना जरूरी नहीं। हम जब किसी की सेवा करते हैं, किसी के लिए कुछ करते हैं, किसी का जब हित करते हैं, अपना हित नहीं करते, किसी का जब हित करते हैं,
तो उस हित के बारे में, उस अच्छे काम के बारे में बताना अपने लोगों को अच्छी बात है। क्यों? कि उस अच्छी हित को बताने से और लोगों को प्रेरणा मिल सकती है कुछ अच्छा करने के लिए। हम इसीलिए हमारे महापुरुषों की गाथाएं हमारे बड़े बुजुर्ग गा गा के सुनाया करते थे। हमारे दादाजी पूरन भगत की कहानी गा के सुनाते थे, उनको याद थी, उनके पिताजी ने उनको सुनाई, उसके पीछे से चलती आई होगी। वो राम की कहानी भगवान राम के बारे में गा के सुनाते थे, हनुमान के बारे में गा के सुनाते थे, वो छज्जू भगत की कहानी गा के सुनाते थे, वो पूरन भगत की कहानी बहुत बढ़िया गाते थे वो। और वो लोरियों में जो माँ लोरियां सुनाती है ना, हमारे दादाजी हमें वो लोरियों में गा गा के सुनाया करते थे। और उनकी कहानी को सुनने के बाद हम जिद करते थे कि नहीं एक और अभी आगे और बताओ, तो वो कहते थे नहीं बेटा कल बताऊंगा, आज नहीं, क्योंकि आज खत्म नहीं होने वाला है। इसलिए जितनी बात जहां तक समझ में आ जाए उतनी कहना ही ठीक रहता है। धीरे धीरे यदि चोट करेंगे ना हम किसी भी समाज के ऊपर, किसी भी दिमाग के ऊपर, नॉकिंग जिसे हम कहते हैं आज की मॉडर्न भाषा में, तो परिवर्तन आता है। बच्चा यदि किसी वस्तु को, किसी पदार्थ को नहीं खाता है तो उसको बहुत कम मात्रा में अगर हम देना शुरू करें, सबसे कम मात्रा में देना शुरू करें जो भी दी जा सकती है, तो धीरे 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 वो बच्चा उस पदार्थ को खाना शुरू कर देता है। जो आज का जो साइकोलॉजिकल वर्ल्ड है वो इसको कहता है नॉकिंग, कि इंसान के दिमाग में कोई बात अगर आप बार बार कहते रहते हैं तो वो उसके दिमाग में बैठती है। देखिए, मेरा जीवन परिचय तो जो था कल मैं कह पाया, उसमें शायद कुछ बातें छूट गई होंगी, तो आप प्रश्न करके पूछ सकते हैं। क्योंकि इस किताब का एक सबसे अच्छा पहलू यही है कि ये एक खुली किताब है, ये सतत जारी है जब तक कि जीवन जारी है। और बहुत सारी किताबों के बंद हो जाने, उनमें लेखनी के बंद हो जाने के बाद उनसे सवाल पूछना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये आज के मॉडर्न समाज की देन है कि हम इस किताब को कह पा रहे हैं और उन पूछे गए प्रश्नों का उत्तर भी दे पाएंगे। प्रश्नों की इस भीड़ में सबसे बड़ा एक प्रश्न है कि इसको लिखने की जरूरत क्या है, इसको कहने की जरूरत क्या है, कौन है ये महात्मा जिनके बारे में आप कहना चाहते हो। देखिए, आपको ये समझना पड़ेगा कि रामायण क्यों लिखी गई होगी। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना क्यों की होगी, महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना क्यों की होगी, महात्मा बुद्ध के बारे में क्यों लिखा गया होगा, और बहुत सारे 72 भक्तों की वाणी का समावेश श्री गुरु ग्रंथ साहिब में क्यों किया गया होगा, क्यों कुरान शरीफ को लिखा गया होगा, क्यों बाइबल को लिखा गया होगा। इन सब बातों में विश्व के बड़े बड़े धर्मों की ये सब किताबें हैं, और इन सब बातों में ना एक चीज कॉमन है, सब में एक चीज कॉमन है, और वो है किताब। सब धर्मों का जब निर्माण हुआ होगा, धर्मों के निर्माण से पहले जो उनके
निर्माण करता रहे होंगे, उनके जीवन को देखकर ही इन धर्मों ने अपने अपने समाज का निर्माण किया, और उन्हीं के कारण ही आज हम लोग उनकी कही हुई बातों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसलिए आज हम बटे हुए हैं। यदि कोई ऐसा व्यक्ति जिसका पालन पोषण किया जाए और उसको किसी ऐसी जगह पे रखा जाए जहां कोई धर्म ना हो, जहां कोई समाज ना हो, जहां कोई भाषा की सीमाएं ना हो, जहां कोई देश की सीमाएं ना हो, और उस बच्चे को बड़ा होने के बाद, उसकी समझ को विकसित करने के बाद, उसको सभी भाषाओं का ज्ञान देने के बाद यदि आप उसको कहें कि इन सभी किताबों का अर्थ बताएं, इनमें अंतर बता दें, तो बड़ा मुश्किल हो पाएगा अंतर कहना। क्यों? कि सब किताबों में केवल भाषाओं का अंतर है। वो जिस समाज में पैदा हुए, जिनमें पले बड़े, उन चीजों का अंतर है, नामों का अंतर है, लेकिन उनकी जो समीक्षा है, जो संदेश है, वो सबका एक ही है। बाबा नानक कहते हैं एक ओंकार। और एक महापुरुष ने कहा कि जब बाबा नानक जपुजी साहिब लिखते हैं तो एक ओंकार के बाद में जितना भी उन्होंने कहा है वो सब एक ओंकार को समझाने के लिए कहा गया है। जब किसी महापुरुष ने कहा कि ईश्वर एक है, तो उस ईश्वर एक को समझाने के लिए उनको हजारों वर्षों तक कहना पड़ता है, क्योंकि ईश्वर एक हर आदमी अपने तरीके से समझता है कि ईश्वर एक कैसे होता है। ये किताब कहनी इसीलिए जरूरी है कि एक फिर से एक संदेश मानवता के हित के लिए है। एक व्यक्ति जो महापुरुष के रूप में इस पृथ्वी पर प्रसिद्धि पा जाते हैं, उनका एक संदेश जो समाज की कुरीतियों के खिलाफ है, उस समय की कुरीतियों के खिलाफ है, वो संदेश जो है वो मानव समाज का बहुत हित कर सकता है। और इसीलिए मैं नहीं चाहता कि आने वाला जो समाज है, आने वाला जो भविष्य है, वो वंचित रह जाए। जो प्रेम की धारा एक समय में इस पृथ्वी पर बही थी, उसके निर्मल कोमल प्रेम से वंचित रह जाए समाज, ऐसा हम नहीं चाहते। कितना निर्णय हम कर पाएंगे कह पाने में, ये भी निर्भर है उसकी ही अपनी कृपा के ऊपर। कितना न्याय हम कर पाएंगे, ये उसी ईश्वर की कृपा पे निर्भर है। क्योंकि कभी भी हम जब किसी महापुरुष की बात को कहने जाते हैं ना, तो हम अपनी सीमाओं में, अपनी परिधि में उनको कहते हैं, और हमारी परिधि की विशालता उतनी नहीं होती है जितनी उन महापुरुषों की रही होगी। हमारी सीमाएं बहुत छोटी होती हैं। और हर व्यक्ति ने गीता के, जानते हैं, गीता के बहुत सारे अनुवाद हुए होंगे, शायद हजारों होंगे। रामायण के बहुत सारे अनुवाद हुए होंगे, और रामायण के बहुत सारे भाग हैं अलग अलग। एक रामायण ऐसी है जिसमें सीता माता ही रावण को मार देती है। एक रामायण ऐसी है जिसमें हनुमान ही रावण को मार देते हैं। हम लोग नहीं जानते इन चीजों को, लेकिन यदि हम समाज के सभी पहलुओं को सामने रख के, समय पर उपलब्ध सभी सत्य को, साक्ष्यों को सामने रख के किसी व्यक्ति के बारे में कुछ कह पाते हैं ना, तो वो संभव कर देता है
कि हम अपनी तरफ से अधिकतम न्याय कर पाए अपनी बात कहने में। इन महापुरुषों की कहानी, उनकी जीवन की कथा, उनके जीवन की जीवनी जो हम कहना चाह रहे हैं, शायद वो आने वाली पीढ़ियों को, इस मॉडर्न समाज को, सोसाइटी को वो मार्ग दिखा पाए जो बहुत ही जरूरी है। कलयुग के इस कालखंड में बहुत सारी चीजें जो है ना वो लुप्त होने के कगार पे हैं। पशु पक्षी तो लुप्त हो ही रहे हैं, मानवता के हिस्से में आई हुई मानवता ही लुप्त होने के कगार पे है। आपके अपने प्रेम के जो बंधन हैं, जो प्रभु ने जिन बंधनों में बांधकर हमें यहां भेजा होता है, या हम यहां आने के बाद जिन प्रेम के बंधनों में बंधते हैं, उनके बीच जो कच्चा धागा है वही लुप्त होने के कगार पे है। इस समाज को आज बहुत जरूरत है शायद कि कुछ ऐसा ढूंढ पाए, कोई ऐसा चरखा मिले कि वो बंधनों को बांध के रखने वाला धागा कटा जाए। मैं अपनी बात को, लेखक के परिचय को यहीं समाप्त करता हूं और कोई बहुत प्रबुद्ध जीव जो होता है ना, जो समाज को कहीं मोड़ देने की ताकत रखता है, ऐसे लोग हमें मिलते नहीं हैं बहुत जल्दी से। ये महापुरुष जिनकी हम बात कर रहे हैं, इन्होंने समाज को मोड़ने की ताकत लोगों को दिखाई है अपने जीवन से। जैसे भगवान राम ने अपने जीवन की मर्यादाओं को पालन करते हुए समाज को एक उदाहरण दिया कि जीवन में मर्यादा क्या हो सकती है। एक भाई की मर्यादा कितनी बड़ी हो सकती है, एक पुत्र की मर्यादा क्या हो सकती है, एक पत्नी के लिए पति क्या कर सकता है, फिर एक राजा जिस पत्नी के लिए उसी व्यक्ति ने पूरा समुद्र लांघ दिया होता है, जब वो राजधर्म पे बैठता है तो फिर उसी पत्नी को त्याग सकता है। और फिर वही राजा अपने जीवन का त्याग करता है सरयू नदी में। किसी शायर ने कहा था कि सीता आग में न जली, राम जल में जल गए। तो मर्यादाओं का जो आलिंगन है ना जीवन में, वो आपके जीवन के अंत तक आपका पीछा नहीं छोड़ता है। और तभी आप राम हो पाते हैं, तभी आप कृष्ण हो पाते हैं, तभी आप महात्मा बुद्ध हो पाते हैं, तभी आप बाबा नानक हो पाते हैं। आप कबीर होने के लिए जीवन का रास्ता कहीं आसान नहीं है। कबीर का अंतिम समय की एक कथा है, वो ये कहती है कि जब कबीर का जीवन का अंत समय नजदीक आ गया, बाबा कबीर का, तो उनके जो उनका गृह स्थान था वो काशी में था, वाराणसी में। तो काशी प्रसिद्ध था पूरे विश्व में कि लोग कहते थे कि जो काशी में मृत्यु को प्राप्त होता है ना, वो सीधा ईश्वर के घर में जाता है, स्वर्ग में जाता है। और बाबा कबीर ने अपने अंतिम समय में जीवन में काशी को त्याग दिया।
वो मगहर चले जाते हैं। मगहर एक साथ पास में गांव है, और मगहर की प्रसिद्धि किस लिए थी? मगहर की प्रसिद्धि थी कि अगर मगहर में कोई मरता है तो वो नरक में जाता है। बाबा कबीर कहते हैं कि यदि कोई स्वर्ग है और यदि ईश्वर ने मुझे वहां पर लेकर जाना है तो मेरे जाने में कहीं लोग ये ना कहें कि काशी में मरे थे तो चले गए। कबीर के कबीर होने से अगर मैं जाऊं तब तो बात है, मगर मैं होते हुए भी चला जाऊं तब तो बात है। कहीं ये भ्रम, कहीं ये कुरीति समाज में गहन ना कर जाए कि कहीं काशी में मरने से लोग स्वर्ग चले जाते होंगे। बार बार हथौड़े मारकर समाज की धारणाओं को तोड़ने का काम महात्मा और संत करते हैं, करते रहे हैं, करते रहेंगे। इसीलिए एक बहुत छोटी सी एक यात्रा, एक छोटी सी बात जो हम कहना चाह रहे थे पिछले काफी समय से, उसका आगाज हुआ है और बहुत सारे लोगों के सहयोग से ये संभव हो पाएगा। और जो विराट है, जो ईश्वर का अपना रूप है, जो सब रूपों में समाया हुआ है और सबसे अलग है, जिसको हम कण कण में कहते हैं, जिसको हम हर धन में कहते हैं, जिसको हम कहते हैं कि पूरे ब्रह्मांड में है, वो ईश्वर जब आशीष रखेगा ना हम पर, तभी ये संभव हो पा रहा है। बहुत छोटे छोटे अध्यायों के तहत हम प्रभु की सेवा में ये भेंट देना चाहते हैं, और इसको समय लग सकता है क्योंकि सत्य के धरातल पर ही इसको खड़ा किया जाएगा। इसलिए समय लग सकता है और हम इस कार्य को कोशिश करेंगे कि जितना जल्द हम पूरा कर पाएं, करने की कोशिश करेंगे। समाज में उपस्थित सभी अनुभूतियों से एक प्रार्थना है कि आप हमें अपने आशीर्वचन और अपने आशीर्वाद से कृपा करें हम पर, ताकि हम अपनी इस यात्रा में सफल हो पाएं। धन्यवाद।